जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में हम देखेंगे आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और वो पर्पस क्यों पूरा नहीं हो रहा है। तो हम चलिए देखेंगे। इसके साथ ही पहले आपका पर्पस देखेंगे और अगर पर्पस पूरा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो भी हम देखेंगे, राइट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक पर्सन रीडिंग रेजोनेट करती है आपसे या मोटिवेशन मिलता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तब भी कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब फैमिली जिन्होंने भी मुझे नई नई फॉलो किए हैं, कमेंट्स किए हैं, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी का। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जिस मोटिवेशन से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जल्द से जल्द आपकी पूरी हो, सब कुछ आपको क्लैरिटी पे आए, आपको एक नई जर्नी मिले आपकी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही आपके जीवन का पर्पस क्या है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, ऐसा क्या पर्पस है जो आप चाहते हैं बट पूरा नहीं हो रहा है। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, डाउनलोड दीजिए मेरे यूवर्स के लिए कि उनके जीवन का पर्पस क्या है और क्या वो चाहते हैं, और हर्डल्स भी याद रखिएगा, वो भी लेंगे। देखिए, आपकी लाइफ का जो पर्पस है ना, आप अपनी चीजों को, आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो चीज इम्पॉसिबल है। मतलब आप लोगों को ऐसा काम करके दिखाना चाहते हैं जो लोग आपको कहते हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है। तो आप इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल में करके दिखाना चाहते हैं। तो यहां मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज का सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आपको चारों तरफ से लोग ऐसे मिलते हैं ना, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी सवालों के जवाब में जब आप अकेले बैठते हैं ना, आप उलझ जाते हैं और आप खुद से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं सच में नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कई बार आप आंसर्स ढूंढते हैं, क्योंकि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना चाहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी आदत क्या है कि आप उन लोगों के मुंह नहीं लगते, आप प्यार से ही चीजों को सॉल्यूशन में लाके अपना रास्ता नाप लेते हैं, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले में बैठ के खैर आप सोचते हैं, लेकिन उनके सामने आप नहीं जताते कि आपको फर्क पड़ रहा है। आप जो स्टेप लेना चाहते हैं अकेले ही लीजिए, क्योंकि आपको अकेले ही बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ का जो पर्पस है, आप जो अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, वो आपको अकेले ही लेना पड़ेगा, अकेले ही बढ़ना पड़ेगा। आप एक बार एक कदम उठाएंगे तब जाके आपको 10 लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकें। कहीं ना कहीं आप बहुत क्लोज हैं, आप जो वर्क हार्ड कर रहे हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल के। तो भटकिए नहीं, आपका जो पर्पस है, जो चीज आप करना चाहते हैं उसके एकदम नजदीक हैं आप, वो पर्पस डेफिनेटली पूरा होगा। आपके जीवन में अगर अड़चने आ रही हैं या आपके हिडन दुश्मन आपको पोक कर रहे हैं या आपको नीचा गिरा रहे हैं, जस्ट यहीं से आपको नहीं भटकना है, क्योंकि यहाँ पे आपका गोल पर्पस नजदीक है, लगी रही है। आप अपने स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल में बैलेंस बनाइए। भटकना नहीं है, बहुत ज्यादा ना इमोशनल होना है, ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना है। बैलेंस बना के चलिए, चीजें आपकी होंगी। क्योंकि लाइफ का जो आपका पर्पस है, आने का, करियर में सेटलमेंट होने का, नेम फेम पाने का, आप अपने जीवन में
नेम फेम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, लोग आपसे कनेक्ट करें, लोग आपका एग्जाम्पल दें। ये आपका ड्रीम है। आप एक करियर ओरिएंटेड हैं कि आपको कुछ लंबा करना है, छोटा मोटा नहीं करना है, लंबा करना है, क्योंकि वो चेंज करने में आप बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं। तो ये पावरफुल चेंज मुझे आते हुए दिख रहा है। ये देखिए, बिल्कुल आते हुए दिख रहा है, और इस पे आपको वर्क ऑन करना ही है। खुद ही कंक्लूजन निकालना है, कोई मदद नहीं करेगा। अगर आपका पर्पस है और रियलिटी में आप आगे जाना चाहते हैं तो कोई मदद नहीं करेगा, खुद कंक्लूजन आपको निकालना है। क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि आप चीजों को आगे बढ़ाएं, आप चीजों को स्टेप आउट करें, आप चीजों को आगे लेके जाएं। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दें। अगर आपका कोई गोल है, कोई आपका ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, इम्पॉसिबल से पॉसिबल चीजें, तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ दें। यहाँ पे कुछ लोगों के जीवन में एक रोमांटिक साइकिल भी आता हुआ दिख रहा है। जो अब तक बहुत चीजें खराब चल रही थी, मनमुटाव था, अगर मनमुटाव था, अगर ऑलरेडी कोई ऐसा रिश्ता है, तो वहां मुझे न्यू साइकिल रोमांटिक, जैसे आपका फिर से एक रीबर्थ हो सकता है आपके रिश्ते में, फिर से एक ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते में रियलाइज करें और फिर से स्टार्टअप करें अच्छे से। और हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया तो उनकी लाइफ में नया रिश्ता भी जुड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। फर्स्ट मूव आपके रिश्ते में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए कि आपके मन में तो बहुत सारे इमोशंस है, मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन आप डरे हुए हैं। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आप डरे हुए हैं कि खुल के आप अपने लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आंख बंद कर ली है। तो ऐसे में अच्छी अपॉर्चुनिटियां भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो यहाँ आपको फर्स्ट मूव आपको ही लव लाइफ में लेना पड़ेगा। अपने पास्ट की चीजों को बिल्कुल भी लेके ना बैठें, कोई गर्ज ना लेके बैठें, अगर आप पर्सनल में हैं या फिर प्रोफेशनल में हैं। जस्ट आप फोकस रखिए कि आपका पर्पस जो है, जो आप पर्पस चाहते हैं, उस पर क्लियर आउट रहे। क्योंकि यहाँ अगर आप करियर में अगर आपने लॉस किया है पास्ट में और उसको लेके आप बैठे रहे और जो आपका पर्पस है वो आप क्लियर आउट नहीं कर पाएंगे, उस चीज में आप अटके रहेंगे। अगर आप लव लाइफ में चाहते हैं कि सोलमेट आपकी लाइफ में आए, तो आप हर एक इंसान को जज करते रह जाएंगे, सोलमेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पास्ट को नहीं पकड़ के बैठना है। आपकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी, यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ यूवर्स हैं जो एनर्जी ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। अब एनर्जी चेंज करने का मैं मतलब बताऊं तो, या तो अगर आप इमोशनल हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रोतड़ू हो रहे हैं, और अगर आप बहुत गुस्से में आ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं, काम डाउन होने के काम नाम ही नहीं है, ओवर कर दिया सब कुछ। इतना भी नहीं करना है, ना चीजें खराब करनी है ना बेकार करनी है ना। और चीजें अगर बैलेंसिंग में करो, ज्यादा अच्छा भी करना ठीक नहीं होता, क्योंकि हम ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में ऐसे ऐसे प्रोमिसेस करते हैं जो हम निभा नहीं पाते, राइट। तो ऐसी चीजें लाओ जो बैलेंसिंग में हो, जो आपके रिश्ते में एक मूवमेंट बना रहे बैलेंसिंग वे में, ठीक है। क्योंकि अब समय आ गया है एक्शन लेने का। एक्शन लेने का समय आ चुका है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि आप कब तक अपने आप को एक बंद दरवाजे में रखेंगे, कब तक आप अपने आप को क्लियर आउट नहीं करेंगे, कब तक आप अपने आप से सवाल पूछते रहेंगे जहां पे आप स्टक फील करेंगे। क्योंकि आपके जीवन में जो आपका पर्पस है, उसकी चाबी आपके लाइफ में आगे बढ़ने की वो आपके पास ही है और किसी के पास नहीं है। जैसा आप चाबी घुमाएंगे, आपका करियर, आपका लाइफ का रोटेशन उसी तरीके से घूमेगा। सही चलाएंगे तो सही चलेगी, खराब हो जाएगा तो लॉक ही खराब ही हो जाएगा, चाबी भी टूट जाएगी, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, आप चाहे रिश्ते में हैं, चाहे आप अपने स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, चाहे आप एक अच्छे लेवल की पोस्ट पे हैं, या आपके अंडर कोई स्टाफ काम करता है, या आप अपने घर के एक लीडर हैं, जो भी यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बड़े लोग सुन रहे हो और लीड करते हैं हर चीज को, सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में है, फाइनेंशियली मैनेजमेंट उनका हाथ में है।
कुछ ऐसी चीजें जो एक मैनेजमेंट लेवल पे है कि उनके डिसीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस केस में ना आपको अपनी ईगो और अपने एग्रेशन को नहीं लाना है किसी के साथ। प्यार से हैंडल कीजिए, प्यार से सॉफ्ट तरीके से अगर आप हैंडल करेंगे आपका काम जल्द से जल्द बनना शुरू हो जाएगा, नहीं तो आप स्टक ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा, आपकी किस्मत की चाबी आपके पास है और सक्सेस भी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अपनी चीज़ों को रिलीज कीजिए, अपनी पुरानी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा रिलीज करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ राशियाँ आई हैं जो मैं कहूँगी लियो, लियो राशि है यहाँ पे, ज़्यादातर जेमिनी है, एरीज है, मून है, मून की एनर्जी ज़्यादा है, मून लियो की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। और वर्गो आया है, वर्गो, वर्गो कन्या राशि, एरीज, एरीज की भी एनर्जी ज़्यादा है। कोई व्यक्ति यहाँ पे एरीज का हो सकता है। फिर से वर्गो आया है, पाइसेस, कोई मीन राशि का हो सकता है। किसी की राशि मून, मून हो सकते हैं जिसका मून वीक हो, जो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हों। एक्यूरियस की एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे। तो ये एनर्जी मेरे पास आई है ज्यादातर, जो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। और क्यों आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसी क्या एनर्जी आ रही है जो आप बार बार स्टक हो जा रहे हैं। तो ये डिवाइन एंजल, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो ये अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर आउट कीजिए, हे गणपति पप्पा, हे भोलेनाथ, डाउनलोड दीजिए। ऐसा कौन सी चीज़ है जो ये अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कौन सी एनर्जी है इनके आजू बाजू। ऐसी कौन सी एनर्जी है। ओके, ठीक है। एनर्जी में अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे एक तो मुझे ऐसा दिखता है जैसे आपके काम में ना कोई तीसरा बंदा है जो हर बार ना पोकिंग या इंटरप्ट करना, आपको नीचे गिराना, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना, आपके दिमाग की मेंटली स्थिति से गेम खेलना जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएं, आपका दिमाग वहीं पे घूमने लगे, जानबूझ के ऐसी चीजें बोल देना कि आप सोच सोच के पागल हो जाएं और आप एक्शन ना ले पाएं। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसी चीजें होती रहती हैं जिसकी वजह से आप अपने गोल के करीब होते हुए भी आप उस पर वर्कआउट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके डिजायर्स बहुत हैं, आप बहुत कुछ चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, नेम, फेम, सेटलमेंट सब कुछ चाहते हैं, डिजायर्स है, फोकस्ड है, लेकिन फिर भी आप एक नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए रहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। गाइडेंस लीजिए, अगर किसी बड़े की गाइडेंस लीजिए, अपने घर में जो बड़े हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, या फिर आप किसी भी कंसल्टेशन पे जा सकते हैं, कहीं पे भी जिस पे आप भरोसा करते हैं। एक गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। आपसे गलतियां होती हैं, लेकिन लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सलाह जरूर लेनी चाहिए, कुछ भी का, क्योंकि देखिए आपके अंदर टैलेंटेड है, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ग्रोथ है, पैसा है, सब कुछ है, आइडियाज भी हैं, इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन आप गाइडेंस से लेके चलेंगे ना तो आपको कोई नहीं मार पाएगा, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। टावर का कार्ड है कि आप कभी अपने लाइफ में ना, जैसे एक फेस आपने ऑलरेडी देखा हुआ है अपने आप को टूटता हुआ बुरी तरीके से, आपने ये फेस ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अब टाइम है चीजें बनाने का, क्योंकि डिवाइन है आपके साथ। स्टार का कार्ड है, ऐसे जैसा दिख रहा है जैसे आपके ऊपर ना पितरों का भी ब्लेसिंग है, स्टार्स की ब्लेसिंग है, जिस भी ईष्ट देव का आप जानते हैं, मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग है।
फोकस अभी आपका करियर ही है, जो मैं बता चुकी हूँ। मुझे फोकस दोनों आया है, करियर भी और लव लाइफ भी। लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी मुझे से बार बार आ रही है, जैसे लवर का कार्ड है और 2 ऑफ कप है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप कुछ ही हो, ये सभी के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है ये, कि आप जितने इंटेलिजेंट हैं, जितना आप अपने लिए रियल लाइफ में अपने करियर के लिए कर सकते हैं, उतना आप ना करके क्या करते हैं, अपनी लव लाइफ में ध्यान देने लग जाते हैं। कोई भी नया पर्सन आता है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको 100% देने के चक्कर में आप अपने करियर को अवॉइड कर देते हैं, जिसके वजह से आपसे गलतियां भी हो जाती हैं, लॉसेस में जाने लगते हैं आप, फाइनेंशियली लॉस। देखो, एक लड़की ने कॉइन पकड़ा है, क्योंकि आप यहाँ पे लड़की पे पैसा खर्च करते रहते हैं, या लड़का लड़की कैसे भी रेजोनेट कर लें, और पैसे, लड़की का फोकस पैसा होता है क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन करियर ओरिएंटेड आपका खत्म हो जाता है, आपका जो गोल है वो खत्म हो जाता है। ये गलत है। आपका जो पर्पस है उस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि आप 100% टोटली एक लव लाइफ को और एक अपने पार्टनर को देने में लग जाते हैं। करियर आपका कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, स्टक हो जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद आप रियलाइज करते हैं, जब तक आप रियलाइज करते हैं तो आपके साथ क्या होता है कि धीरे धीरे सब डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। ये चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर से आप अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में फिर से अकेले खड़े हो जाएंगे, और फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे अपने आप से लड़ाई करेंगे। फिर आप अपनी करियर से, अपने ये करियर का कार्ड है, तो फिर आप अपने करियर से फिर लड़ेंगे, फिर आपको फिर से सब कुछ शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। आई थिंक आपको बहुत गाइडेंस इस एनर्जी से मिली होगी, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है आज की, बहुत ही हाई एनर्जी थी आज की। तो चलिए, एक पर्सन अगर रीडिंग मैच करती है या मोटिवेशन मिलता है मेरी रीडिंग से, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।